हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग वैल्यू रिटेल फैशन और वैल्यू रिटेल ग्रॉसरी, जो भी आप रिटेल ले लो पूरा, ट्रेंड ट्रेंड कंपनी के बारे में समझेंगे एंड नंबर समझेंगे ये कंपनी कौन कौन नहीं करती है। तो एक काइंड ऑफ छोटा सा व्यू दूंगा मैं। अभी बिजनेस अपडेट ही नंबर रहेगा ये बेसिकली, क्योंकि अब जैसे जैसे नंबर आएंगे मैंने क्या बताया था मैं बताते रहूँगा एंड अकॉर्डिंगली आप उसको समझोगे, आप खुद से मेहनत करोगे देन अपना कॉल ले लो, राइट, कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है, राइट। क्योंकि टाइम ऑफ इज ऑफ द एसेंस हो जाता है, मतलब समझना पड़ता है कि नंबर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या स्टोरी बन रही है, राइट। तो चलिए मैं एक रिकैप करा देता हूँ। कल जो मैंने बताया था, कल मैंने V2 स्टाइल बाजार को कवर किया था और वी मार्ट को कवर किया था, राइट। तो उधर V2 का अपने नंबर हम लोग देखे थे 50-60% से ग्रो कर रहा था, 57 था एग्जैक्ट नंबर में, और उससे पहले वाले क्वार्टर में कुछ 80-86% से ग्रो किया था, राइट। ट्रेंड अभी आप जाके देखोगे तो करीब करीब आई थिंक मेरे हिसाब से 17-18% से ग्रो कर रहा है, राइट। तो ट्रेंड का स्टोरी क्या है ना, अगर आप जाके देखोगे पुराने नंबर्स को, तो 21-22 मतलब जो कोविड के बाद जब बूम आया था ना, वैल्यू रिटेल फैशन सब कुछ जाके सामान खरीद रहे थे। जूडियो इनका ही ब्रांड है, तो इनके अंदर बेसिकली तीन ब्रांड है। एक जूडियो आ जाता है वैल्यू रिटेल फैशन में, एक वेस्ट साइड आ जाता है जो थोड़ा सा मास प्रीमियम हो गया, एक स्टार बाजार आता है जिसमें आपकी ग्रोसरी वगैरह मिलती है, राइट। मेरे घर के पास भी एक है, थोड़ी दूर में। ये तीनों एक साथ, और ये लोग क्या करते हैं ना, सब एक साथ ही बनाते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट। तो ये इनका रहता है। तो उस टाइम ना बूम आ गया था अचानक से कि लोग को खरीदना है बाहर जाके वगैरह वगैरह। वैल्यू रिटेल 1000, 1200, 1500 के नीचे जितने भी कपड़े आ रहे हैं भर भर के लोग खरीद रहे थे। इनफैक्ट अभी भी खरीद रहे हैं, बट वही है कि उस के हिसाब से जो अभी स्पीड की जो ग्रोथ की या जो नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन बन गई उस हिसाब से नहीं हो रही। तो अब जाके देखोगे ट्रेंड के नंबर्स 21, 22, 23 में, तो मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो कुछ 70, 80, 50, 60% से ग्रो करे थे। हाँ, 22 में अगर देखूंगा आफ्टर कोविड करीब करीब 70% से ग्रो किया था, फिर 23 में 83% से ग्रो किया था। तो अब वही देखो कि आप यू एज इन्वेस्टर आपको क्या लगेगा, भाई ये तो हर साल 70-80% से ग्रो करता है, राइट। तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, उस कंपनी को वैल्यूएशन फुल हवा दोगे, मतलब बढ़ा के दोगे। मतलब आप लोग भाई ये तो कमा के दे ही देगा मेरे को, आज नहीं तो कल। तो 100 का चीज़ 120 में भी ले लो तो चलता है, 120 का 130 में भी ले लो तो चलेगा, 130 का 200 में भी ले लो तो चलेगा, मेरे को तो ये कमा के दे ही देगा, राइट। यही माइंडसेट बनती है, राइट। उसके बाद क्या हो, 2024 में इनकी ग्रोथ 50% आ गई। आपने सोचा चलो ठीक है, 80 नहीं तो 50 तो कमा देगा, 50 भी खराब नंबर नहीं होता, राइट। बट वही देखो कि 70-80% जब 50 है ना, तो मार्केट उसको धक्का देता है। तो आप देखोगे 2021-22 से स्टॉक करीब करीब 5-6x हो गया होगा, राइट। उसके बाद आप देखो उधर से करीब करीब अभी आधा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2025 आया, 40% हो गया, 38% हो गया, 50 से फिर कम हो गया। अब रिसेंट क्वार्टर्स में देखोगे ना, वही 15-20% के रेंज में घूम रहा है। तो आप वही देखोगे स्टॉक टॉप से अपना करीब करीब हाफ हो गया। अगेन मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट सोचता है, कैसे मैं सोचता हूँ, कैसे आप एज ए इन्वेस्टर आपको भी सोचना चाहिए। आप इससे रेफरेंसेस लो, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा मेरे साथ अलाइंड ही रहना पड़ेगा, राइट। बस मैं ये बता रहा हूँ कि पहले के जो भी ग्रोथ फैक्टर्स थे, पहले के जो भी कंपनी की चाल थी या जो भी परफॉर्मेंस थी, वो इन्वेस्टर के माइंडसेट में घुस गया था कि ये 70-80% बना के देगा, ये 50% बना के देगा, ये लेट से चलो 38% बना के देगा। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये और कम बना के देता है ना, तो क्या होता है ना, मार्केट को खराब लगने लगती है चीज़ें। तब करंट भी इसका वैल्यूएशन जाके देखोगे तो 88-90 का पी चलता है, राइट। तब खुद सोचो 90 का पी में आप 70-80% पहले अगर दे रहे थे तो सेंस बन रहा था, राइट। तो आप सोच रहे थे कि भाई हाई मैं पैसा दूंगा तो हाई ग्रोथ मिलेगा, राइट। बट अभी क्या हो रहा है कि आप सेम पी में अगर आपकी ग्रोथ कम हो जाती है तो आपको मज़ा नहीं आता, राइट। मतलब मी एज इन्वेस्टर को तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा कि इतना हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने को। अगर मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, राइट। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, राइट। तो यही हो जाती है, राइट। तो आज भी आप जाके देखो कि ये काइंड ऑफ कंपनी आज वॉलेटाइल ही थी। आपको रीज़न अब तक समझ आएगी होगा कि मैं जिस लेंस में बता रहा हूँ, राइट। एंड ऑन कॉन्ट्ररी चलिए कल का एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं। कल मैंने वी मार्ट बताया था, स्टाइल बाजार बाजार स्टाइल बताया था, और V2 बताया था। तो बाजार स्टाइल और वी मार्ट तो कुछ 10-12-13% के रेंज में घूम रहे थे, राइट। तो उस हिसाब से उनका पी भी कुछ 50 के रेंज में था, राइट। एंड V2 अपना जा रहा था करीब करीब कितना, V2 का करीब करीब ग्रोथ आया था 57% का, राइट। तो उसके हिसाब से आप देखो कि आप 57% को, अब ये जो 57% की ग्रोथ आई, इसको आप कंपेयर करो ट्रेंड के 21-22 के सिनेरियो से, जब स्टॉक मल्टीबैगर बन रहा था, अच्छा से भाग रहा था, ग्रोथ भी 70-80% रेंज में आ रही थी। V2 अभी वो वाले फेज में, एक्सपेंशन फेज में फटाक फटाक से बढ़ रहा है, राइट। तो वही है कि कंपैरिजन में आप देख लो कि आप किसको चूज करना चाहोगे, किस पे आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहोगे, किसको आप ज़्यादा वैल्यूशन देना चाहोगे एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट। आप ऐसे ही सोचो कि दो ही कंपनी अवेलेबल है, V2 और अपना ट्रेंड। तो आप उस सिनेरियो में आप किसको लेके चलोगे। इनफैक्ट आप ये छोड़ो, V2 ट्रेंड भी आप हटा दो, आप लेके चलो V2 वर्सेस बाजार स्टाइल वर्सेस लेट्स से वी मार्ट। बाजार स्टाइल और वी मार्ट को मैं एक ही लेके चलता हूँ। ये दोनों 12-13% दे रही है, V2 अपना दे रही है 17-18%, राइट। तो दोनों का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 5-6% का डिफरेंस है। बट वैल्यूशन वाइज आप देख लो ना कि V2 को ज़्यादा वैल्यूशन मिल रहा है। एक रीज़न आप लगा सकते हो कि V2 का ब्रांड वैल्यू है, टाटा बड़ी ग्रुप है, तो पैसे चलो खो के नहीं देगी, आज नहीं तो कल बना के दे देगी, राइट। तो उसी की वजह से इन्वेस्टर्स उसे भाव दे देते हैं। बट इसमें पैसा बनाना
आना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से इसका वैल्यूएशन 160-200 का पी हो जाएगा एट दिस ग्रोथ रेट, राइट। सो मेरे लिए तो ये काफ़ी अनअट्रैक्टिव डील हो जाती है, राइट। तो अब अगेन वही आपके ऊपर होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, अपने हिसाब से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, देखो मेक सेंस करो कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करो, राइट। तो ये क्या नंबर ऑफ स्टोर्स बता देता हूँ। अगेन ये कॉन कॉल तो करती नहीं है, मैं पीपीटी से लास्ट वाला बता रहा हूँ। आई थिंक इनका ज़ूडियो का स्टोर्स कुछ 800 था करीब करीब लास्ट क्वार्टर में, एंड अपना इसका वाला स्टोर्स क्या बोलते हैं, वेस्ट साइड के स्टोर्स करीब करीब आई थिंक 260-70 थे, राइट। एंड लास्ट ईयर से भी कंपेयर करोगे तो 15-20-30% का कुछ ग्रोथ आ रहा था। तो ये भी जो भी 17-18% का ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ, बना के बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं आई है, तो अभी बिजनेस अपडेट आई थी। तो जो 17-18% की ग्रोथ आई है ना, जो नंबर ऑफ स्टोर्स इन्होंने बढ़ाई थी उसी से आई हुई। एंड पुराने मैच्योर स्टोर्स में तो सेम स्टोर सेल ग्रोथ कितना ही आया होगा, 7-8% का आया होगा मेरे को, मैं बना के बोल रहा हूँ। तो उस रेंज में आया होगा, बाकी स्टोर से आई होगी, तो वो तो ट्रैक करना होगा जब पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, राइट। बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं किस सेंस में बताना चाह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस और स्पीड और ग्रोथ काइंड ऑफ मैच नहीं कर रही है, एंड उस हिसाब से मार्केट भी उसको थोड़ा सा भाव नहीं दे रहा। अब अचानक से लेट्स से आप लेके चलो कि गोइंग फॉर नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स में वापस से अगर ग्रोथ आ जाती है तो ये स्टॉक फिर से चलने लग जाएगा, राइट। ऐसे ही चलता है मार्केट में कि आपने एक एक्सपेक्टेशन बनाया है एंड उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हो तो उस हिसाब से स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि 70-80% से 12-13%, 15-20% की ग्रोथ रेंज में आ गया। अब लेट्स से कि मार्केट ने मूड बना लिया कि 15-20% ग्रो करेगा, अब अचानक से वापस अगर ग्रोथ आ जाएगी तो मार्केट उसको भाव देने लगेगा, राइट। हो सकता है 1 क्वार्टर ना दे, 2 क्वार्टर ना दे, बट फिर जैसे जैसे वो यूज हो जाएगा उस ग्रोथ के अकॉर्डिंगली मार्केट उसको भाव देने लगता है, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मतलब मैं कुछ छोटा सा ही बनाना था, 5-6 मिनट का वीडियो ही बनाना था। तो अभी आपको समझ आ गया बिजनेस अपडेट के हिसाब से। बाकी जैसे जैसे अगेन नंबर्स आते रहेंगे मैं काइंड ऑफ न्यू कवर कंपनी कर दूंगा। चलिए यहीं तक रखते हैं।